बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अगर हम पाकिस्तान की सियासत और रियासत बतौर रियासत जो है बात करें तो ये दोनों पिछले 75 सालों से रिवायती अंदाज में चल रहे हैं और पिछले 75 सालों में ही जो है रिवायती सियासत, जो भी सियासतदान है वो रिवायती सियासतदान है और रिवायती सियासत करते आए हैं। लेकिन इमरान खान रिवायती सियासतदान नहीं है, ये गैर रिवायती सियासतदान है और गैर रिवायती जो है ये सियासत करते हैं। इनसे जो है जो खबरें हैं वो आप इनसे जो बातें हैं, जो इनसे उम्मीदें हैं, वो आप रिवायती जो बातें हैं वो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। तो इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है वो भी अमल में लाया जा रहा है, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, आपको बताते हैं। तो कल मैंने जो है एक व्लॉग में बताया था कि इमरान खान को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो आप बाहर चले जाएं या फिर जो है मुल्क के अंदर रहते हुए फिर आपको जो है एग्जाइल में इसमें जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, आपको जो है ताहयात उम्र कैद हो सकती है। दो ऑप्शन है, या तो जिला वतनी है, पुट हिम इन एग्जाइल, अदरवाइज जो है फिर जेल जाएं। तो लेकिन उन्होंने दोनों ऑप्शंस को जो है इनकार कर दिया। मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही जिलावतनी वाला उन्होंने कहा है कि वो तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुल्क के अंदर रहते हुए उन्होंने कहा मैं सामना करूंगा, जो चाहे सजा है, जेल है, जो भी है, मैं शरीफों और जरदारियों की तरह जो है मुल्क से नहीं भागूंगा। ये मेरा मुल्क है, मैंने इसमें रहना है, मेरा सब कुछ यहीं पे है। अब यह है कि इमरान खान की दुश्मनी में ये बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है केपीके के अंदर, उसको भी जो है आज गिरा दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर जो कुछ भी इमरान खान से मंसूब है उसको तो ये गिरा देंगे, लेकिन क्या ये वर्ल्ड कप जो ये जीत के लाए थे, एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास, तो ये वापस करेंगे? या उन्होंने जो कुछ जो ट्रॉफियां जीती, जो अवार्ड उन्होंने लेके आए मुल्क के नाम पर, क्या ये वो वापस करेंगे? नहीं। तो अब ये है कि इमरान खान ने रात एक सवाल किया था कि खताब के दौरान कि अगर मैं सियासत छोड़ देता हूँ, मुझे कहा गया कि आप माइनस वाले फार्मूले पे चले जाएं, सियासत छोड़ दें, अगर मैं सियासत छोड़ देता हूँ तो क्या इससे मुल्क को, पाकिस्तान को फायदा होगा? अगर होगा तो क्या फायदा होगा, आप मुझे बता दें, मैं खुद को माइनस कर लेता हूँ। तो अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दो मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए। इंडिया से हम आज़ाद हुए, हमसे जो है बाद में बांग्लादेश जो है अलहदा हुआ। तो अगर हम इंडिया के साथ ही हम कंपैरिजन कर लें तो इंडिया इस वक्त सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी मार्केट है। उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर के हवाले से अपना इतना नाम बनाया है कि अब वर्ल्ड में जो है अमेरिका के सदर जो हैं, उनके जो बड़े बड़े बंदे हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से इंडियन के, तो उनसे मुलाकात करने के लिए वो टाइम लेते हैं, उनको बुलवाते हैं। और दूसरी तरफ जो हम हैं, हमारा भी सॉफ्टवेयर में नाम है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्या है कि हम आवाम के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि जब भी कोई ऐसा काम होता है, मुल्क के अंदर कोई सवाल करता है तो कुछ दिन बाद उसका बयान जारी होता है और ये कहा जाता है कि जी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है, ये कंप्यूटर जनरेशन है, इंफॉर्मेशन तक इनको एक्सेस है, और जब इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होती है तो फिर सवाल जो है वो करते हैं, करने पड़ते हैं, सवाल ऑटोमेटिक निकलते हैं। तो न्यू जनरेशन यही है कि ये सवाल करती है, और जब सवाल करती है तो फिर इनके सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किए जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया का जो है वो रुपया 3 रुपये पे पहुँच गया है, और हम जो है उनके मुकाबले में, मतलब उनके 1 रुपया और हमारे 3 रुपये। तो मईशत का आप मुआवजा खुद कर सकते हैं। तो अब इमरान खान से जो है आखिरी ऑप्शन पर दस्तखत मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन वो था कि मुल्क छोड़कर चले गए, वो नहीं गए, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो भी आपको बता देते हैं, और उस पर दस्तखत भी मांगे गए हैं। अब होता क्या है कि माइनस के फार्मूले के तहत पीटीआई के चेयरमैनशिप जो है वो छोड़ दें। जो इमरान खान को कहा गया है वो ये है कि माइनस इमरान का एक फार्मूला उन्होंने दिया है कि उस फार्मूले के तहत आप पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ दें, और दो नाम भी दे दिए गए हैं कि आप इनमें से किसी एक को जो है पीटीआई का चेयरमैन बना दें। अब ये बातें डायरेक्ट नहीं की जाती, इशारे किनायों में की जाती हैं। खुद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये बातें नहीं कहती, अपने जो उनके बंदे होते हैं, सियासतदान हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सियासतदान होते हैं इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होते हैं, और उनके जरिए एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको पार्टियों में शामिल भी करती है और फिर वापस भी लेती है। जैसा कि अभी 8-10 लोग जो साउथ पंजाब से थे, उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, तो कासिम सोरी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे जो डेपुटेशन पर भेजे थे पीटीआई के अंदर, उनको वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। तो आप इससे जो है अंदाजा कर सकते हैं। तो अब जो है ऐसी बातें जो है अपने बंदों से ही कहलवाई जाती हैं। अब ये वो बंदा है कि जो बंदा
नून लीग छोड़कर पीटीआई में आया था और पीटीआई ने उनको अब जो है टिकट जारी नहीं किया, तो वो जो है पीटीआई के खिलाफ ही जो हो गया और वो बातें कर रहा है। और ये कौन है? ये है मियां जलील शारकपुरी, ये मेरे ख्याल में शेखोपुरा से हैं, मौलवी साहब हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान, इन्होंने इमरान खान को जो है कहा है कि अगर आप पाकिस्तान की बका और पार्टी की बका चाहते हैं तो पार्टी की क़यादत छोड़ दें और पार्टी की जो क़यादत है ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले कर दें। तो ये हैं वो साहब जिनको टिकट नहीं दिया गया, तो आज वो इमरान खान को मशवरे भी दे रहे हैं। तो लोग तो खैर छोड़ के जा रहे हैं इमरान खान को, बहुत से लोग छोड़ भी गए हैं, मजीद भी तैयार हैं, लेकिन इनमें कोई बड़ी मछली नहीं आई। जैसा कि मैं पहले बता गया हूँ कि छोटी छोटी मछलियाँ अभी उनके जाल में आई हैं और वो छोड़ के जा रही हैं। बड़ी मछली को बड़ा दाना जो है वो जाल में नहीं आया। और इसमें दो नाम बड़े थे, एक आमिर कियानी साहब थे और एक मलिक अमीन असलम। ये पाकिस्तान की जो है वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान थे इमरान खान, तो उनकी कैबिनेट का ये हिस्सा भी रहे हैं और कैबिनेट का हिस्सा हमेशा वही होता है जो काबिल भरोसा होता है और करीबी होता है, तो उनको जो है बनाया जाता है। तो इमरान खान ने इनके जाने पर अफसोस का इजहार भी किया। बाकी किसी का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो आए थे और चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये वो लोग थे जो इमरान खान के साथ शुरू से लेके अब तक खड़े थे, तो वो छोड़ के गए हैं। तो लेकिन उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम सियासत से भी किनारा कश हो रहे हैं। तो अब यह है कि परवेज खट्टर के मुतल्लिक भी बातें की जा रही थी कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तरदीद कर दी है। फिरदौस शमीम नकवी हैं कराची से, इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी पार्टी जो है छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि मट्टी में जाना तो पसंद करूंगा लेकिन इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा महमूद खान साबिक वज़ीर आला केपी के, उनके बारे में भी कहा गया, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं छोड़ के जा रहा, मुझे इमरान खान पर और पार्टी की आदत पर एतमाद है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब यह है कि इमरान खान की रिहाइश का जो जमान पार्क के अंदर है वहाँ आ जाते हैं, तो उनको जो है चंद रोज़ कबल चारों तरफ से गार्डन ऑफ किया गया था। ऑपरेशन दहशतगर्द हैं अंदर, ये है वो है, वो सब ऑपरेशन भी हो गया, फिर नई नई कहानियाँ। तो अब जो है वो सारे रास्ते जमान पार्क के हैं खोल दिए गए हैं। लेकिन जो एक और बात है वो ये है कि पहले ये नो गो एरिया था जिसकी वजह से उसको सील किया हुआ था रास्तों को, अब खोल दिया गया है। लेकिन अब एक नई जो है जियो रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इमरान खान का जो घर है जमान पार्क के अंदर, इसको अब सील किया जा सकता है। सर बहमर होने का खदशात जो है वो खदशात पैदा हो गए हैं। तो वो खदशात क्या है? वो ये है कि जी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लग्जरी टैक्स के नाम पर 14 लाख का नोटिस जो है जमान पार्क के नाम पर भेजा है और ये 22 मई तक अगर ये टैक्स पे नहीं किया जाता तो फिर जो है ये घर सील कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ 22 मई को नैब ने इमरान खान को तलब किया हुआ था, जिसका तहरीरी जवाब जो है इमरान खान ने जमा करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि 23 मई को वो नैब तहकीकात के लिए जो है वो दस्तियाब होंगे। उन्होंने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि 16 मई को नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में मैंने जो है जवाब बजरिया फैक्स भेजा था, जिसमें यह कहा था कि मैं 22 मई तक जो है मसरूफियात की वजह से अदम दस्तियाब हूँ और 23 मई को मैंने इस्लामाबाद में पेशी के लिए आना है। तो 11 बजे तक अदालतों से फ्री होकर मैं नैब दफ्तर आऊँगा और मुझे जो सवालनामा है वो भी भिजवा दें ताकि मैं उसकी तैयारी करके आऊँ। तो ये उनका जो जवाब था वो उन्होंने दे दिया। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं मिलिट्री अदालतों का क़याम, जो कि सबसे इस वक्त अहम इशू बना हुआ है मुल्क का। जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनकी जो हेयरिंग होगी, समाअत होगी, वो मिलिट्री अदालतों के जरिए होगी और उनका ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले IMF के बारे में बात करते हैं। IMF ने जो है डील हो रही थी, वो डील कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। सागडार साहब जब पाकिस्तान नाजिल हुए थे तो कहा था जी डॉलर डर गया है, डॉलर 5-7 रुपये नीचे आ गया, फिर डॉलर ने ऐसी उड़ान भरी तो 3 सेंचुरियाँ भी क्रॉस कर गया। अब यह है कि जो IMF है उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि हम जो फंड देंगे इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब इसकी तरदीद भी कर दी गई है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वो खैर वो तो अभी मुआहदा होना था, वो कहाँ गया जी? सागदार साहब आ गए IMF को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। डॉलर भी काबू नहीं आ रहा। मुराद सईद के घर KPK के अंदर पुलिस और एलियट फोर्स ने छापा मारा है और अदम मौजूदगी, मतलब मुराद सईद वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो वापस चले गए हैं। और जो इधर मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी का घर है वहाँ भी पुलिस ने छापा मारा है और कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सअप ग्रुपों के जरिए जो है शरपसंदों से इनके जो राब्ते हैं, वजह यह बताई जा रही है उस राब्ते की वजह से इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से जो है नाकामी हुई है। लीडर तो नहीं पकड़े गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के घर से उनसे ड्राइवरों को पकड़ कर ले गए हैं। मिलिट्री
5 फौजी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स, 5 फौजी अदालतों के क़याम के लिए जो है वो पहले ये कहा जा रहा था कि तमाम कोर हेडक्वार्टर्स पर मिलिट्री कोर्ट्स क़याम होंगी, लेकिन फिलहाल इनिशियली 5 फौजी अदालतें जो है उनका क़याम जो है वो बताया जा रहा है, 3 रावलपिंडी के अंदर, 2 लाहौर के अंदर। तो इसका यह है कि आर्मी एक्ट के अंडर आने वाले तमाम मुकदमात जो होंगे उनको खसूसी हैसियत हासिल होगी और ये मुकदमात जो है आर्मी एक्ट के तहत फौजी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका ट्रायल होगा। वजारत दिफा मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के लिए वजारत दिफा समरी भेजेगी और वफाकी काबीना उसकी मंजूरी देगी। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल होगा। सबसे अहम पॉइंट है कि पहले ये होता था कि हक हासिल नहीं होता था अपील का, लेकिन अब हक हासिल होगा। शायद इससे रिलीफ भी मिलेगा अगर जिनको सजाएं होती हैं तो। लेकिन अहम ये है कि अदालतों के अहकामात पर जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, इनके अहकामात पर तो अमल हो नहीं रहा और इस पर जजेस जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है वो खुश आइंद है और जिन्होंने GH के ऊपर हमला किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला किया, फौजी तनसीबात की तौहीन की और जो मतलब शोदा के जो वो थे यादगार शोदा थी उनकी तौहीन की, तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन इस सब के अंदर बेगुनाहों को जो है कोशिश करनी है, बेगुनाहें जो है इसमें बेगुनाह ना आए और उनको सज़ा ना हो, क्योंकि बेगुनाह जब जाता है तो उससे जो है उसका 100 गुनाहगारों को सज़ा हो जाए उसका इतना दुख नहीं होता जितना एक बेगुनाह को जो है सज़ा होने पर दुख होता है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।